सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय तारंतरण। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी। दीदी वैसे 3 मिनट हमारे पास अभी शेष है, उसके बाद हमारी कक्षा प्रारंभ होगी, तो 3 मिनट आप अगर कुछ उद्बोधन देना चाहो तो आप प्रारंभ कर सकती है। हेलो दीदी, अनम्यूट कीजिएगा, अपने अपने डिवाइस से अनम्यूट कीजिएगा। जी, आप अनम्यूट हो चुकी हैं दीदी। जी, बोले समय समय शुद्धात्म तत्व की जय हो, पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो, मेरे ज्ञान आनंदमयी स्वभाव की जय हो, श्रीमद जन तारण तरण स्वामी जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अभी अपने पास 3 मिनट हैं, थोड़े से सामायिक के बारे में और ये जीवात्मा को सम्यक और संयम उत्पन्न देर से क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धम, सामायिक निस्वभाव के आश्रय से जो समता आती है, वास्तव में वह सामायिक है। इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग और द्वेष न होना, ऐसी समता के प्रकट होने पर ही ये राग द्वेष से रहित ये परिणति उत्पन्न होती है, ये मान्यता उत्पन्न होती है, और ये परिणति फिर सहज समत्व भाव में रहते हुए निस्वभाव आश्रय द्वारा स्वरूप में ही स्थिर होने के लिए प्रयत्न करती है। ये जीवात्मा त्रियंज और मनुष्यों की तुलना में त्रियंजों को बहुत जल्दी सम्यक्त और संयम होता है, क्योंकि वो अपने दुखों से ऊब जाते हैं और शीघ्रता से सम्यक्त को धारण कर लेते हैं, और उनके जीवन में संयम भी उत्पन्न हो जाता है। परंतु ये मनुष्य पर्याय में यह जीवात्मा सुगम सुखों में ऐसा तन्मय हो जाता है कि इसके लिए फिर आत्म कल्याण के अंतर से इतनी भावना नहीं होती। दीर्घ काल के बाद यह कोई बिरला जीव सम्यक्त और संयम को प्राप्त करता है।
इस जीवात्मा को एक इंद्रिय से लेकर असंगीय पचेंद्रीय पर्याय तक तो सम्यक्त की पात्रता ही नहीं, मनुष्य पर्याय या संगी पचेंद्रीय प्राप्त होने पर यह जीवात्मा सम्यक्त को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। परंतु ये मनुष्यत्व को, जैनत्व को और संगित्व को प्राप्त करने के बाद अपनी प्राप्त संयोगी भावों में और इस शरीर में ही अहम बुद्धि करके ऐसा तन्मय होता है, जीवन पूरा हो जाता है, परंतु इसको अपनी शुद्ध और आत्म कल्याण करने की भावना नहीं रहती। अनादि के संस्कार दुखों में यह जीव रहा, मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली, उसके प्राप्त सूक्ष्म वैभव में, सुखों में तन्मय हो जाता है और अपने ही सुख स्वरूप भगवान आत्मा को भूल जाता है। हमारे लिए पुण्य के योग के साथ साथ धर्म का योग प्राप्त हुआ है। धर्म का योग उसे कहते हैं जहां अंतर आत्मा से शुद्ध देश न मिलने पर और अंतर में एक रुचि और छटक उत्पन्न होती है अपने ही आत्म तत्व को प्राप्त करने की। ऐसा धर्म योग इस जीवात्मा ने भगवान के समूह शरण में जाकर भी प्राप्त नहीं किया। भगवान की वाणी को तो सुना, भगवान को तो देखा, परंतु भगवान ने जिसको देखा, जिसके लिए इंगित किया, वो आज तक नहीं देखा। वो उनकी वाणी सुनकर भी उसको नहीं देखा, पुण्य लेकर आ गया, परंतु आत्म श्रद्धान, आत्म रुचि को प्रकट न करने के कारण भटकता रहा। आज देखो सदगुरुदेव का निमित्त सब प्रकार की अनुकूलताएं और हमारे अंतर की आत्मा की रुचि हमको जो प्राप्त हुई है, जो अंतर की रुचि है ना, यही धर्म का योग है। अब ये अंतर की रुचि हमारे अंतर के जागरण से, अंतर स्वभाव की रुचि से ही उत्पन्न हो और हम भी ऐसे अनंत कालीन जो हमारा संसार का मार्ग खुला है, मोक्ष का मार्ग बंद है, वो तोड़ने का हमारे अंतर में प्रयास हो। हे भव्यात्मन, धर्म का योग बहुत छप्पड़ फाड़ के फला है। हमारे लिए शुद्ध देशना भी मिल रही है। भैया जी हमको नाना तरह के उदाहरण से और बिल्कुल सरल से सरल करते हुए समझा रहे हैं और थोड़ी सी हम लोगों की प्रातःकालीन बैठने के लिए, प्रातःकालीन समय में अपने ही आत्मा के नजदीक बैठने के लिए जो थोड़ी सी रुचि उत्पन्न हुई है, तो हम उस रुचि का वास्तविक लाभ लें। हम सामायिक में बैठकर समता स्वभाव, ज्ञान मात्र में क्या हूं, इस ही की पुष्टि करें। रोज रोज इस ही की पुष्टि होना है, क्योंकि एक कोई तो साधना है, अनंत की दृष्टि को दूर करना है। ए भोले चेतन, प्रातः हो गई है, उठो, जागो चेतन, अपने लिए जागो, जागो, उठो। दिव्य निद्रा से भी यदि पूर्ण रूप से स्वस्थ सावधान नहीं हुए, उसने आंधे से नहीं बैठना, अर्ध निद्रा में नहीं बैठना, पूर्ण स्वस्थ सावधान होकर जागो चेतन। सामायिक में सिर्फ अपने आत्मा का चिंतन मनन करते हुए अपने ही समता स्वभाव में रमने जमने का पुरुषार्थ है, परंतु इसमें
थोड़ा सा उदाहरण इसलिए लेना पड़ता है, ये पत्थर आत्मा जैसे भी हो वैसे संभल कर अपने आत्मा में स्वरूपस्थ होने के लिए, उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयासवंत हो। इसी कारण से चलो अब अपन आज की सामायिक की वेला में प्रवेश करें। ओंकार की ध्वनि अपने ओंकार स्वरूप को लक्ष्य में लेकर पंच परमेष्ठियों को प्रमाण के रूप में रखकर ये ओंकार की ध्वनि ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं सिद्ध हूँ, इस श्रद्धान के साथ में ये आत्मा निरंतर अपने आप में मस्त रहे, ज्ञान श्रद्धान से भरपूर हो, निरंतर अपने ही सुध में रहे। सिद्धोऽहं नित नित अस्ति की मस्ती में मस्त अब रहो, अस्ति की मस्ती में मस्त अब रहो। सिद्धो हम अब नित नित का सिद्धो हमें सिद्धो हम प्रति समय जपो, अस्ति की मस्ती में मस्त अब रहो, अस्ति की मस्ती में मस्त अब रहो। पर से अब क्या लेना देना, क्रिया कर्म को
अपना ना कहना, सतद्रव्य सत्य का, सतद्रव्य लक्षणम का सत्य अवगहो, अस्ति की मस्ती में मस्त अवरहो, अस्ति की मस्ती में मस्त अव रहो, सिद्धो में सिद्धो हम नित नित खाओ, अस्ति की मस्ती में मस्त अब रहो, दिव्य दृष्टि शुद्ध दृष्टि रखो अहु निरंतर, ज्ञान उपयोग में होवे ना अंत, द्रव्य दृष्टि शुद्ध दृष्टि रखो अहु निरंतर, ज्ञान उपयोग में होवे ना अंत, समता शांति से सभी कुछ साओ, अस्ति की मस्ती में मस्त अब रहो, अस्ति की मस्ती में मस्त अब रहो, कोई नहीं कुछ भी नहीं सामने ये देख लो, भ्रम भ्रांति माया ये पुद्गल काले खेलो, ज्ञानानंद निज में रहो, किसी से कुछ भी ना कहो, अब तो ज्ञानानंद मस्त रहो, किसी से कुछ भी ना कहो, अस्ति की मस्ती में मस्त अब रहो, अस्ति की मस्ती में मस्त अब रहो, सिद्धो में सिद्धो नित नित कहो, अस्ति की मस्ती में मस्त अब रहो, अपनी ही दमे का खेले जगते में, अपनी ही दमे का खेले जगते में, खुद को ही भूल कर फिर रहे मुफ्त में, खुद को ही भूल कर तुम पिट रहे मुफ्त में, सिद्ध स्वरूप की सूरत अवगहो, सिद्ध स्वरूप की सूरत अवगहो, अस्ति की मस्ती में मस्त अब रहो, ज्ञानानंद निजानंद सहजानंद साथ है, ब्रह्मानंद अपना तो स्वयं कायनात है, ब्रह्मानंद अपना तो स्वयं कायनात है, सिद्ध परम पद को अब तुम गाओ, अस्ति की मस्ती में मस्त अब रहो, सिद्धो में सिद्धो नित नित कहो, अस्ति की मस्ती में मस्त अब रहो, अस्ति की मस्ती में मस्त रहो, सिद्धोहम 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 सिद्धोहम
सिद्धोहम सिद्धोहम सिद्धोहम सिद्धोहम सिद्धोहम सिद्धोहम नित नित कहो। मैं सिद्ध हूँ। सावधान, ये परमेश्वर के घर की बात है। परमेश्वर बनने के लिए जहां एक चोट में ही मैं सिद्ध हूं ऐसी स्वीकारता मान्यता होती है। देखो अपने अंतर में जहां ज्ञान के अलावा एक ज्ञान प्रकाश, ज्ञान भाव मात्र, यहाँ ज्ञान गुण के परिणमन से एक समय का ज्ञान नहीं समझना, जो मेरा स्वभाव अविष्ट तैरकालिक स्वभाव, ऐसा ज्ञान भाव मात्र मैं हूँ। निरखो, देखो एक ज्ञान मात्र। ये ज्ञान मात्र की स्वीकारता की दृढ़ता से ही मैं ज्ञान मात्र, यही मैं हूँ। इसी की दृढ़ता से, दृढ़ श्रद्धान से अनादिकालीन मिथ्या मान्यताएं और अज्ञान ध्वस्त होने के लिए ये अमोघ औषधि है। दृढ़ता पूर्वक ये भाव अंतर में निर्मित करें, मैं ज्ञान मात्र, मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। देखो जो जान रहा है ये ही ब्रह्म है। जो दिख रहा है, जो जना रहा, मतलब जो हमारे सामने वो में नहीं, जो देख रहा है देखो देखो वो बिल्कुल तत्व मात्र, यही मैं हूँ।
चैतन्य राज देखो अपने समस्त गुणों के साथ अनंतता में किल्लोलें कर रहा है। मैं परम उत्कृष्ट हूँ, जहाँ ज्ञान भी अनंत, दर्शन भी अनंत, आनंद भी अनंत, शक्ति भी अनंत। ऐसा मैं ज्ञान मात्र, ये सब परिणमन है। मैं एक अविनाशी, अविचल, टंकोत्कीर्ण, शाश्वत सिद्ध ज्ञान मात्र हूँ। कर्मकृत अवस्था मेरी नहीं, मैं मेरेपन की मान्यता से ही, ज्ञान मात्र की मान्यता से वंचित रहता है ये जीवात्मा। मैं हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं। अहो कर्मकृत दशा आने जाने वाले परिणमन, ये सब परिणमन मात्र है जितना भी। मैं एक स्थायी स्थिर तत्व ज्ञान मात्र, एक बार ज्ञान मात्र पर अरिहम स्वभाव पर अहम आए। हाँ मैं ज्ञान मात्र, यही मैं हूँ। अज्ञानता में कैकेयी ने अपने अहम को पुष्ट करने के लिए मेरे को राजरानी का पद और पुत्र को राजा, अहम, किसका अहम करते हो चेतन? क्षणभंगुर, नाशवान, असार, एक एक समय के परिणमन से परिणमित होने वाले जड़ वस्तुओं का सदगुरुदेव कहते हैं मान करना है तो करो ना मान। कौन सा मान? मैं तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ, मैं आत्म परमात्म हूँ, सततों में तत्व महान, मेरे हाथों में वंदन है और मेरे ही हाथों में है निर्वाण। बोलो क्या चाहिए? पर का अहम बंधन और मैं अरहम
अपना ही मैं पना, मैं ज्ञान मात्र यही हूं, ये मैं पना निर्वाण। जब कुबुद्धि उत्पन्न होती है, आगे पीछे का कोई विचार नहीं होता। केकई की एक भी भावना पूरी नहीं हुई, ऊपर से दुखी होना पड़ा। ऐसा दुख जो अंदर ही अंदर आर्त रौद्र की अग्नि को जलाता हुआ स्वयं को ही दग्ध करता रहा। दुख तो है, परंतु दुख का सही निदान क्या है कि कई अभी भी नहीं जान पाई। और दुखी मैं सुखी, मैं दुखी, यही मान्यता मिथ्या मान्यता को पुष्ट करती हुई चतुर्गति की जेल में बांध के रखती है। उठो चेतन, मैं ज्ञानमयी सुख दुखों के पार परम तत्व, परम आत्मा, बना बनाया परिपूर्ण पूर्णानंद का नाथ अभी इसी समय पति विरक्त हो करके दीक्षित हो गए। राजा दशरथ पुत्र वैरागी होकर एकांत में वहीं पर है। अहो चेतन उठो, जैनत्व को प्राप्त किया है, मनुष्यत्व को प्राप्त किया है। और देखो तो ये शुद्ध देशना का योग मिला है। सामयिक के समय आओ अपने समत्व स्वभाव के सानिध्य में, देखो जहां समता का सागर लहरा रहा है। करो प्रवेश, मैं ज्ञान मात्र यही मैं हूं। करो इस श्रद्धान की पुष्टि, निरखो मैं ज्ञान मात्र यही मैं हूं। 14 वर्ष के बाद राम का रास तिलक होने पर जो त्रिलोक मंडन हाथी रावण के यहाँ से आया था, मुनि रात के मुख से उसका भवांतर सुनकर भरत तो प्रति समय भावना भाई रहे थे, कब छोड़ घर बन जाऊं और निज में ही समाऊं। उसके भावांतर को सुनकर और वैराग उत्कृष्ट हुआ और उन्होंने वहीं पर भगवती परमेश्वरी जिन दीक्षा धारण की। अब केकई के लिए लगा है। अभी तक तो ये मान्यता थी कि मेरा पुत्र भले विरक्त होकर के रह तो अयोध्या में ही रहा है ना। मान्यताएं कितनी सूक्ष्म होती हैं,
रे चेतन, ये सारी मान्यताओं का तोड़ एकमात्र ज्ञान मात्र यही मैं हूं की मान्यता से टूटेगा। उठो चेतन उठो, जागे जागे रहो, समय का कोई भरोसा नहीं। जागो, आओ अपने समस्त स्वभाव की शरण में। मेरा कौन सहारा भरत गया इस अपार संसार में। ए चेतन, शरण नाही प्रभु को, रोम रोम रोंगटे उत्पन्न हो जाए। कोई नहीं है सशरण संसार में। शरण है ना, परंतु शरण वो शरणदाता मैं स्वयं। छटपटाहट हुई अंदर से, अब अंदर से विरक्तता आई है। अभी तक की तो विरक्तता कहती थी ना पति है ना पुत्र है। देखो पति भी छोड़ के चले गए, पुत्र को भी नहीं लगा, वो भी एकांत में है। अब आई है अंतर से कौन शरण, कौन 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 है वो शरण जो मेरे को शाश्वत सुख दे सके, सुखी कर सके। यदि अभी भी ना छोड़ पाएगा तू ये गोरख धंधा, तो बांधे बिना नहीं रह सकेगा तुझको नरकों का फंदा। अब सोते उठते कई की अंतरात्मा के अंदर से एक ही आवाज आती है, सोते उठते और जागते ममल भाव ये कहता है, रे आत्म बाहर कुछ भी नहीं है, तेरा तो ही भाग्य विधाता है। उसने भी तत्व की चर्चा को सुना था परंतु हृदयंगम नहीं किया। आज वो जितना भी सुना हुआ था, आज इस विरक्त अवस्था में वो सामने आया। कौन? जिस तत्व की वार्ता को सुना था वो तत्व, ये ममलय ममल स्वभाव मेरा शरणदाता जो मैं हूं। अब यदि इस शरीर की मानता रही, संयोगी भावों की मानता रही, तो नहीं 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 नहीं, फिर चतुर्गति में जाना पड़ेगा। अब नहीं, यदि शरीर को तू अपना ही मानेगा, यदि इस शरीर को तू अपना ही मानेगा, तो जन्म जन्म तक थावर गति के दुखों में भर माएगा। सोते उठते और बैठते अब तो ममल भाव ये कहता है, ये चेतन जागो 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 जागो, ये चैतन्य अब जागो जागो, तू स्वयं अपना भाग विधाता है।
विरक्त जीवन मोह माया के बीच, घर गृहस्थी के बीच में नहीं रह सकता। अब ये अंतर की विरक्तता को कोई भी रोकने में भी समर्थ नहीं कि कई चल रही कहाँ। सारे राजमहल, राजपाट, पुत्र परिवार सबको छोड़कर चल रही, विरक्त होकर वन की ओर। जीवन तो वो है जो शब्दों से नहीं, अंतर से जो शिक्षा दे, उसकी विरक्तता को देख। जिनके अंतर से भी आत्मिक कल्याण की भावना जागृत हुई, मात्र भेष धारण करने के लिए नहीं, मात्र कोरा संयम धारण करने के लिए नहीं, 300 स्त्रियों के लिए भी ऐसी विरक्तता आई अंतर से कि अहो, इस अशरण संसार में कोई शरण नहीं, शरणदाता तो मैं स्वयं हूं। इसको भूलकर अनादि अनंत दुखद यात्रा की। अब नहीं, इस स्त्री पर्याय का छेदन 300 स्त्रियों के साथ माता कैकेयी पृथ्वीवती माता जी के पास जाकर आर्य का पथ को धारण कर दीक्षित हो गई। स्त्री पर्याय में आर्य का पद एलक पर्याय से भी उत्कृष्ट होता है। अंतर का मिथ्यात अज्ञान गया, मिथ्यात सम्यक्त का रत्न उत्पन्न हुआ। अब पंचम गुण स्थान में प्रवेश करके माता के अपने स्वरूप की साधना आराधना में दत्तचित्त है। आहो, राजमहलों में रहने वाली, नाना प्रकार के भोजन करने वाले आज कैकेयी आर्यका जी दो 4 6 दिन के उपवास करते हुए आत्मा की आराधना साधना में रत है। उठो चेतन, देखो ऐसा अनशन अनाहारी मेरा चैतन्यमयी परम तत्व अंदर में जगमग जगमग देखो प्रकाशित है। अभी इसी समय ज्ञान मात्र यही मैं हूँ, ज्ञान मात्र यही मैं हूँ। करो पुष्टि। हाँ, मेरा परम तत्व परमात्मा हाँ है। ऐसे है सत्ता की स्वीकारता जो कि अनंतकालीन मिथ्या मान्यताओं को ध्वस्त करने में समर्थ है। हाँ, मेरा विद्यमान तत्व है, वही ज्ञान मात्र यही मैं हूँ।
यही पूर्ण सामर्थ्य का धनी है। करो ए मेरे आत्मन, करो इसी की पुष्टि। श्रद्धान पुष्ट, ज्ञान की जागृति, मिथ्या अज्ञानता का विलय। ऐसी ये सुगत सामायिक हमारे दिन भर के लिए हमें बोध देती है कि हे आत्मन, अपने भगवान आत्मा के साथ रहना, सबके बीच में रहते हुए विरक्तता पूर्वक एक अपनी ही शुद्ध, हाँ ज्ञान मात्र यही मैं हूं, या हाँ है ऐसी शुद्ध, या जय हो जय हो जय हो मेरे शुद्ध आत्म तत्व की जय हो। ऐसे जिस रूप में बने उस रूप में ए भोले चेतन अपनी ही श्रद्धा से शुद्ध बनाए रखना। हे प्रभु, सहस में शुद्धात्म तत्व का ही श्रद्धान हो, सही समय शुद्धात्मा का ही ज्ञान हो, सही समय शुद्धात्मा में ही आचरण हो। जिन आज्ञा के प्रतिकूल एक समय का भी परिणमन ना हो, जिन आज्ञानुसारी अंदर बाहर का परिणमन पूर्ण शुद्धता से हो। जब तक स्वरूप में, जब तक उपयोग स्वरूप में स्वरूपस्थ न हो जाए, तब तक आत्मा की सुरति, होश, बोध निरंतर बना रहे, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का अंतराल ना हो। हे प्रभु, मुझे आत्मबल, श्रद्धा बल, ज्ञान बल, चारित्र बल, तप बल देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। हे पंच परमेश्वरी भगवान सदगुरुदेव, आपकी आज्ञानुसार नित्य निरंतर में अपने स्वरूप के ही शुद्ध में निरंतर रहूं। ज्ञान की जागृति, श्रद्धा की परिपक्वता निरंतर होती रहे और एक दिन मैं भी अभिष्ट पद को प्राप्त करूं, ऐसी मेरी भावना। सारे जीव ऐसे अभीष्ट शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए अपने परम पुरुषार्थ को जागृत कर परम सुखी हों, ऐसी मंगलमयी भावना के साथ आज के सामयिक का समय पूर्ण हुआ। सबसे जय तारण तरण, जय जनैन, ओम नमः सिद्धम, ओम शांति, वंदे श्री गुरु तारणम। बहुत सुंदर, बहुत आज आदरणीय दीदी द्वारा हमें कि सारे संकल्प विकल्पों को छोड़कर, पर की दृष्टि को हटाकर सिद्धि की मस्ती में अब मस्त रहना है। हमको भी हमारे स्वरूप में मस्त रहना है। नित्य दिन प्रतिदिन नया चिंतन आदरणीय दीदी के द्वारा हमें मिल रहा है, जिससे हमें बहुत संबल प्राप्त हो रहा है। ऐसी अद्भुतमय जागृति करने के लिए हम सभी की ओर से मैं दीदी का बहुत बहुत आभार और साधुवाद व्यक्त करती हूँ। आज की गतिविधियों में बच्चों की पाठशाला रहेगी 8:30 से 9:15, जिसमें चारों वर्ग की क्लास सामूहिक होगी। एक रोचक तरीके से पाठशाला का क्रम शुरू करने जा रहे हैं। गेम वगैरह भी बच्चों को खिलाए जाएंगे, तो सभी लोग समय का ध्यान रखें। दोपहर में आज श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी सरला दीदी की तत्व चर्चा, उसके बाद आदरणीय बाल ब्रह्मचारी धर्मेंद्र भैया की कक्षा रहेगी और शाम को भक्ति का कार्यक्रम। इस तरीके की सारी गतिविधियां रहेगी। आपको एक बात से अवगत करा दे कि कल
महान ग्रंथाधिराज श्री तारण शावकाचार्य जी की देशना वांचना अन्वयार्थ शुरू होने जा रहा है। श्रद्धेय ब्रह्मचारी दिव्यानंद जी महाराज जी के सानिध्य में सुबह समय रहेगा, सुबह 8:30 से 9:15, और उसकी अस्ताप कल रखा गया है। जिन भी परिवार को अनुमोदन करता पुण्यार्जक परिवार बनना चाह रहे हैं, कृपया शीघ्र अतिशीघ्र अपना नाम देवे, ताकि उन परिवार की वीडियो जिनवाणी स्थापन की वीडियो हम लोग मंगा सके, और परिवार के स्थापन की वीडियो के साथ यहाँ भव्य स्थापन श्री तारण शावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज का होने जा रहा है। तो कृपया ये सभी ध्यान में लेवे और हमें शीघ्र अतिशीघ्र अपने परिवार का नाम जरूर देवे, इतना विनम्र अनुरोध करती हूँ। और आज की प्रातःकालीन बेला को यहीं समाप्त विराम देती हूँ। सभी को सादर जय जिने, जय तारण, सभी से उत्तम क्षमा। आज का हमारा दिन मंगलमय होवे, ऐसी शुभ भावना के साथ आज की सभा को विराम देती हूँ। जय जिने, जय तारण। बोलिए शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य श्रीमद जी तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।